नमस्कार, सत श्री अकाल। डीएस एनी डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करती है। पोर्चुगल में नेशनलिटी लॉ हैज़ बीन चेंज। फॉरेन से आके इमिग्रेंट्स पोर्चुगल में आर्टिकल 6 में नेशनलिटी अप्लाई करते थे। अब वो लॉ 2024 में चेंज कर दिया गया है। पहले इसमें अमेंडमेंट 2018 में हुई थी, 2019 में, जिसमें यहाँ पे 6 ईयर का टाइम लग रहा था नेशनलिटी लेने में, उन्होंने रिड्यूस करके 5 ईयर किया था। और अभी रेजिडेंसी कार्ड से टाइम आपका कैलकुलेट किया जाता था 5 ईयर, लेकिन 2024 में जो आपका टाइम फ्रेम है वो कैलकुलेट किया गया जाएगा आपका डे ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर द रेजिडेंसी। जिस दिन आपने रेजिडेंसी की रिक्वेस्ट की, उसका रीजन ये था कि रेजिडेंसी लेने में ही कम से कम 1 साल 1.5 साल का समय जो लग जाता था कॉमन लोगों के लिए, तो उनका जो 1 साल 1.5 साल का जो टाइम था वो वेस्ट होता था। लेकिन कुछ एसोसिएशंस की ओर से, लॉयर्स की ओर से कोर्ट के अंदर में पटिशन दायर की गई। उस पटिशन के ऊपर में कोर्ट की ओर से कैलकुलेशन एनालिसिस किया गया और फाइनली डिसीजन दिया गया कि ये जो टाइम फ्रेम है वो रिक्वेस्ट से, जब भी आप रेजिडेंस कार्ड की रिक्वेस्ट कर देते हैं तब से कैलकुलेट किया जाएगा और कुछ ही चंद दिनों के अंदर में वो पब्लिश होके इंप्लीमेंटेशंस के लिए चला जाएगा। सो ये जो अपडेशंस है नेशनलिटी के लिए। दूसरी साइड, रिन्यूअल ऑफ रेजिडेंसी, ऑटो रिन्यूअल रेजिडेंसी पहले गवर्नमेंट की ओर से बंद कर दी गई थी, यानी कि सेप से, आईमा से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की गई थी, आयरन को। लेकिन वो इतनी रेजिडेंसी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जज जिन्होंने रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट की थी वो रिन्यू होके नहीं आ रही थी। तो आज की टाइम में एक बार फिर से ऑटो रिन्यूअल का प्रोसीजर जो है आईमा की ओर से इनिशिएट कर दिया गया है, जो कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2024 वाले लोगों के लिए रिन्यूअल का एक फिर से ऑप्शन है, वो अपनी रेजिडेंस कार्ड को ऑटो रिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी भी जगह पे अपॉइंटमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है। आप अपने सेफ पोर्टल के ऊपर में जाकर के लॉगिन आईडी करके अपनी रेजिडेंसी को खुद ही घर बैठे बैठे रिन्यू कर सकते हैं। ये भी एक वंडरफुल इंफॉर्मेशन है जो इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट की ओर से 2024 में, क्योंकि आईमा जब सेफ को रिप्लेस करके आईमा लाई गई थी तो उनके कुछ प्रोमिसेस थे कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, 3.5-4 लाख एप्लीकेशंस हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, बैकलॉग को फिनिश करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ बात शेयर कर देना चाहूंगा कि जो यहाँ की बार एसोसिएशंस है, जो यहाँ पे लॉयर्स लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, बार एसोसिएशन के साथ कल एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया गया है आईमा की ओर से। अब जो बार एसोसिएशंस है वो भी फैसिलिटेट करेगी, यानी कि पोर्चुगल के सारे लॉयर, टोटल लॉयर्स 1000, 2000 और 10,000 जितने भी लॉयर्स हैं, वो भी रेजिडेंसी रिन्यूअल, वीजा एक्सटेंशंस और न्यू एप्लीकेशंस में इनकी आईमा की हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि इस बैकलॉग को और जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। यानी कि आईमा की ओर से, इमिग्रेशन अथॉरिटी पोर्चुगल की ओर से बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसके अलावा और बड़ी एसोसिएशंस के साथ में, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के साथ में, नोटरी पब्लिक के साथ में आईमा की ओर से कोलैबोरेशंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका जो बैकलॉग पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। मैंने जैसे बताया कल बार एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट हुआ है। आने वाले चंद दिनों में इसके अलावा और बड़ी बड़ी एसोसिएशन जैसे कि रेड क्रॉस है या और यहाँ की बिजनेस एसोसिएशन हैं या बड़े कंसल्टेंट इंडस्ट्री, उनके साथ भी एग्रीमेंट किए जाएंगे ताकि ये जो प्रोसेस है, जो रेजिडेंसी का, इमिग्रेंट्स का इशू है, उसको जल्दी से जल्दी रिसॉल्व किया जाए और उसको मूव फॉरवर्ड किया जाए। ये बड़े बड़े इनिशिएटिव जो हैं गवर्नमेंट की ओर से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की। जो अपॉइंटमेंट का सिचुएशन है वो किस तरह से मूव फॉरवर्ड हो रहा है। एवरी वीक और एवरी 15 डेज आईमा की ओर से अपॉइंटमेंट्स ओपन की जाती हैं। एक मंथ के लिए हर तरह की अपॉइंटमेंट, चाहे वो फैमिली की है, चाहे आर्टिकल 15 की है, 116 की है, स्टूडेंट की है, व्हाटएवर, सभी अपॉइंटमेंट्स एवरी मंथ में एक बार या 2 बार ओपन की जाती हैं और वो अपॉइंटमेंट्स के लिए स्लॉट एक मंथ करके एलोकेट कर दिए जाते हैं। सो रेगुलरली अपॉइंटमेंट्स भी ओपन हो रही हैं, इनिशिएशन किए जा रहे हैं नई नई एसोसिएशंस के साथ में, यानी कि पोर्चुगीज गवर्नमेंट जो है इमिग्रेंट्स को लेके बहुत ही सीरियस है आज की डेट में, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि इमिग्रेंट्स की पोर्चुगल को सख्त जरूरत है लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए। सोशल कंट्रीब्यूशंस में बड़ा रोल है, तो इसलिए इमिग्रेंट्स के लिए बड़े बड़े जो इनिशिएशंस लिए जा रहे हैं। ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन
और अपडेट आप हमारे चैनल से प्राप्त करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने केस को स्पीड अप करना चाहते हैं या आपका केस किसी लेवल पे जाके स्टक हुआ है, तो हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसमें बेहतरीन राय और गाइड दे सकते हैं, जिसका आप बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ले सकते हैं। इसी तरह की तमाम बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके हमारी टीम लगातार हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।